ओम नमो नारायण नमः शिवाय। आइए हम अपने घर के ही शिवलिंग को नहलाते हैं। हम अपने घर पर ही नहलाते हैं, मंदिर पर नहीं जाते शिवलिंग को नहलाने के लिए। उसके लिए सबसे पहले हम अपने घर में पवित्र करेंगे और फिर शिव और नारायण के आगमन के लिए अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कुछ जल डाल कर आएंगे स्वागत के लिए। हरि ओम पवित्र पवित्रो व सर्वावस्थान गतोऽपि समृत पुण्डरीकाक्षं शैवायंत्रे शुचि। ओम पुण्डरीकाक्षे पुनातु पुण्डरीकाक्षे पुनातु पुण्डरीकाक्षे पुनातु। सबसे पहले शुद्ध करने के लिए ओम मंदाग्निन्यास्तु यदावरीश पापम हरम कष्टम हरम दुखम हरम विपत्त्य हरम। जब सबसे शुरुआत में नहलाया जाता है तो सबसे पहले उनको शुद्ध किया जाता है। ये हमारे विष्णु नारायण है। ओम मंदाग्निन्यास्तु यदावरीश पापम हरम कष्टम हरम दुखम हरम। सबसे पहले अपने दुखों का निवारण कीजिए। तो उसके लिए हमने इनको नहला दिया है। अब हम इस जल को फेंक देंगे। ये हमने घर से बाहर फेंक दिया था और हम फिर उन्हें भगवान को नहलाने के लिए आ चुके हैं। ये इस तरीके से ओम कामधेनु समुद्भूतम सर्वेशा जीवन परम पावन पूजन हेतुष्य प्येष्णेनाथ प्रतिग्राह्यताम्। शुद्ध जल से ओम गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी सुख और समृद्धि शांति देने वाली। अब हम गंगा जल से जो बोलते हैं सुख शांति समृद्धि के लिए बोलते हैं, क्योंकि इस जल का हम सेवन करेंगे क्योंकि ये चरणामृत है भगवान विष्णु जी के लिए। ओम मंदाग्नि कामधेनु समुद्भूतम सर्वेशा जीवन परम पावन पूजन हेतुष्य प्येष्णेनाथ प्रतिग्राह्यताम्। हमको जब से एक एहसास हुआ था रात को कि मंदिर में नहीं उसमें करना चाहिए, भगवान के जो पुजारी श्रृंगार को कर देते हैं उनको नहीं तोड़ना चाहिए, तब से हम मंदिरों में शिवलिंग को नहलाने नहीं जाते, अपने घर पर ही नहलाते हैं। क्योंकि मंदिर की पूजा का अधिकार जो होता है नहलाने का और श्रृंगार का जो अधिकार होता है वो मंदिर पुजारी को ही होता है। अब ये जो हमारे पास बचा है ये चरणामृत है। हम नित्य ही अपने घर में शिव शंकर और नारायण जी को नहलाते हैं। हम इनकी विधिवत पूजा होगी। आइए अब हम परम पिता परमात्मा परम ईश्वर के स्वरूप को प्रकट करेंगे। परम पिता परमात्मा ईश्वर का स्वरूप जो होता है वो दीप ज्योति ही होता है। ये दीप ज्योति होता है जिसमें जो ईश्वर का स्वरूप है, इसी में अब इसकी वंदना करते हैं ईश्वर की। हमने प्रकट किया इनको ईश्वर को। ओम दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनम दीपो हर्तु मे पापम दीप ज्योति से नमोस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा मम बुद्धि प्रकाशाय दीपो नमोस्तुते। दीप ज्योति जो होती है परम ब्रह्म और परम ईश्वर का ही स्वरूप होता है। यदि इसका रूप है तो दिव्य ज्योति ही है और इस ज्योति दिव्य जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं उनकी ईश्वर की परम शक्ति हैं। पूजा लंबी हो जाएगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे। देखिए ये भगवान के लिए चंदन है। ओम श्री चंदनम खंडम दिव्यम गंधादेव गंधे उत्तम लेपन सुश्रेष्ठम चंदनम प्रतिग्राह्यताम्। ये बृहस्पति महाराज के लिए हल्दी है। ओम बृहस्पति देवाय नमः बृहस्पति देवाय नमः बृहस्पति देवाय नमः बृहस्पति देवाय नमः। ये हल्दी है जो शिव शंकर महाराज को नहीं, शिवलिंग को नहीं चढ़ाते, शिव जी को तो समर्पित भी कर सकते हैं। वो वातावरण शुद्ध करने के लिए हमारे पास में ये धूम पत्ती है। अपने घर के ईश्वर को आप जैसा चाहे और आप पूज सकते हैं। मंदिर में जो पूजने का और श्रृंगार करने का जो पूर्ण अधिकार होता है वो मंदिर पुजारी को ही होता है, जो सुबह सुबह भगवान को नहला धुला करके समाज के लिए पूजा अर्चना के लिए तैयार कर देते हैं। लेकिन पुरानी रीतों के अनुसार जो चलती आ रही हैं उसमें थोड़ी सी विघ्नता इसलिए डली हैं क्योंकि सब लोग कहते हैं कि अरे तुम नई रीत लगाना चाहते हो। वास्तव में ईश्वर
को जो नहलाने का अधिकार होता है और पूजा अर्चना करने का अधिकार होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है। मंदिर पुजारी जो होते हैं वो उनको नहला धुला करके तैयार कर देते हैं पूजा के लिए, फिर समाज के सभी लोग एक साथ जाएं सूर्य उदय के समय और तब जा करके वंदना करें। लेकिन लोगों की हट के वजह से मंदिर पुजारी शिवलिंग को सुबह सुबह नहीं नहला पाते, वो संध्या के समय नहला पाते हैं। चाहते तो वो भी हैं। तो सभी से विशेष विनती है कि आप अपने जो शिवलिंग है, यदि आपको नहलाने का सौभाग्य लेना है तो अपने घर पे ही शिवलिंग को नहलाइए। यदि आपको मंदिर वाले शिवलिंग का आपको सौभाग्य चाहिए तो मंदिर में जब मंदिर पुजारी नहलाते हैं तब उस टाइम पर पहुँचें आप। नहलाते हुए उनको देखें, उनका श्रृंगार होते हुए देखें, अपने अपने श्रृंगार अपने स्वयं से न करें। यह सभी एक साथ मिलकर सुबह के टाइम में ब्रह्म मुहूर्त में आप कर सकते हैं। ये हमारी पूजा अर्चना है, वो हम आरती करेंगे और इसमें करेंगे। हम चाहते हैं कि सभी इस तरीके से करें